सबसे पहले अगर आपको करोड़पति बनना है तो दिमाग में एक चीज फीड करनी पड़ेगी कि जिंदगी एक रेस है। जब आप इसको रेस की तरह करोगे तब क्या है, आप समझ पाओगे कि इस रेस को खेलना कैसे। तो रेस खेलने के लिए आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, पिक्चर घूमती हुई होनी चाहिए। क्यों? हो सकता है आपके पास पैसा हो सकता है पैसा ना। कई बार आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें आएगी जिस समय आपको करोड़पति पॉइंट पता होगा लेकिन आप खेल नहीं पाओगे पैसे के कारण। तो उस समय उदास नहीं होना। इसीलिए मैंने क्यों बोला कि करोड़पति सेशन मैंने 6 दिन सेट किया, मतलब अगले 6 दिन हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो करोड़पति बनने की पहली शर्त क्या है कि जिंदगी भर अपने माइंडसेट को रेस की तरह खेलना। रेस खेलोगे तब आप नंबर 1 आने की सोचोगे, अदरवाइज आप नंबर 1 आने की नहीं सोचोगे। मतलब अगर रेस में खेलोगे तब आप जीतने की कोशिश करोगे, मैराथन खेलोगे तो आप जीत नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैंने क्यों बोला, इस शो को मैंने अलग पैटर्न पे सेट किया। अब अलग पैटर्न क्या है करोड़पति का? सबसे पहले आपका माइंडसेट विचार से शुरू होगा, अर्थात आपको सबसे पहले अपने दिमाग में क्या डालना है कि आप करोड़पति बन सकते। इसीलिए मैंने क्यों बोला कि पहली चीज जो है वो है करोड़पति माइंड में। मैं ये नहीं बोल रहा 1 दिन में, मैं ये नहीं बोल रहा 5 दिन में, मैं ये नहीं बोल रहा 1 साल में, लेकिन आप करोड़पति बन सकते। कैसे बनोगे वो आज हम सीखेंगे। कैसे बनेंगे? सबसे पहले जो संसाधन आपके पास है, मैं ये नहीं बोलता लाखों करोड़ों लगाओ, आपके पास 1000 रुपए भी है आप करोड़पति बन सकते। जरूरी नहीं है करोड़पति बनने के लिए आपके पास 20 लाख हो। इसीलिए मैंने इस सारे सेशन को 6 पार्ट में बदला। मतलब जरूरी नहीं कि आपके पास 20 लाख हो तो करोड़पति बनोगे, लाख रुपए करोड़पति बनोगे, आपके पास 1000 रुपए भी है तो भी आप करोड़पति बन सकते। तो हम इस सारे सेशन में यही चीज सीखेंगे। अब इस सारे सेशन को जो मैंने लर्निंग सेशन बदला है उसको 3 पार्ट में बदला है। 3 पार्ट क्या है? पहला है करोड़पति 90 दिन। मतलब अगर आपके पास पैसे भी नहीं है, सीखने का जुनून है, रोज रात 10 बजे आपको फ्री लर्निंग मिलेगी अगले 90 दिन। दूसरा, हर संडे हम 2 टॉपिक की क्लास लाएंगे। मैं शेयर कभी भी नहीं पढ़ाता, सिर्फ शनिवार पढ़ाता हूं, मतलब नया इनोवेशन, बाकी दिन मैं इनोवेशन करता हूं। तो रविवार को 2 सेशन आएंगे जो रिटेल के लिए होंगे। टोटल 9 सेशन में लाता हूं। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक मेरे सेशन चलते हैं संडे के दिन। बिजनेस, लाइफ, शेयर बाजार, जिंदगी, गोल, बहुत से। मैं शनिवार पढ़ाता नहीं, मैं रविवार पूरा पढ़ाता हूं। रविवार को मेरे सारे सेशन होते हैं। इसलिए मैंने क्या 2 सेशन का टाइम दे दिया, 7 बजे और 8 बजे, छोटे पॉइंट पे बड़ा व्यू। और तीसरा और लास्ट, जो मंथली मेंबर है, जैसे इस महीना मैंने 2 टॉपिक रखा है, रॉकेट थ्योरी और गोल सेट, बड़ा व्यू। तो ये क्लास अगले नवंबर तक कभी भी 90 दिन में नहीं आया। जो हम मंथली पेड पढ़ाते हैं वो 6 महीने तक कभी भी इस क्लास में नहीं आ सकता। 10 बजे वाली छोटा टॉपिक आ सकता है क्योंकि बहुत से टॉपिक रिमिक्स होते हैं, पर बड़ा व्यू वो उसमें आएगा। तो अब आपको आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं करोड़पति। तो सबसे पहले करोड़पति बनना है तो एक चीज याद रखिएगा, इंडिकेटर अपने माइंड का, टेक्निकल नहीं। आपका माइंड सबसे पहले इस प्रोग्रामिंग में होना चाहिए कि आपके पास बड़ा पैसा जरूरी नहीं। आप करोड़पति 100 रुपए में भी बन सकते हो, 1000 रुपए में भी बन सकते हो, 10,000 में भी बन सकते हो, और जरूरी नहीं कि 20 लाख में करोड़पति बन जाए। जैसे अभी मैंने क्या बोला, आप लॉटरी खेलते हो 100 रुपए की, अगर उसका इनाम करोड़ होगा तो करोड़ लग जाएगा।
तो जो मैं अभी 6 दिन पढ़ाऊंगा उससे आप सिर्फ शेयर बाजार पे मत अप्लाई करना, जिंदगी के हर मोड़ पे करना। जैसे आपकी कुंडली में सूर्य करोड़पति बना रहा है, सपोज उदाहरण दे रहा हूं, और आप गवर्नमेंट नौकरी भर दो, आपको गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, भले ही आपको एबीसीडी ना है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि सर मेरी उम्र नहीं, बहुत से लोग बोलेंगे सर गवर्नमेंट नौकरी के लिए उम्र चाहिए, किसी नेता की उम्र होती है क्या? वो तो गवर्नमेंट के सबसे बड़े पोस्ट पे जाता है। तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने आपको बोला कि सर आपका सूर्य करोड़पति बना रहा है, तो सूर्य जिस जिस चीज को रिप्रेजेंट करेगा वो सारी चीज आपको करनी है। 100 रुपए लगाकर, 500 लगाकर, ये नहीं कह रहा लाखों करोगे। तो पॉइंट आप पहला नोट कर लीजिएगा, उससे सिर्फ शेयर पे अप्लाई नहीं करना। सपोज सूर्य का करोड़पति बना और आप 10 रुपए की लॉटरी खेल दिए, हो सकता है आपको उसमें लाखों का इनाम मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए मैंने क्या बोला, करोड़पति बनने का मतलब ये नहीं है कि सर आप शेयर से बनोगे। इसीलिए मैंने क्लियर कट एक वर्ड बोला है, माइंडसेट। तो माइंडसेट में क्या है कि आप करोड़पति कहीं भी बन सकते हो। जैसे अभी मैंने क्या बोला, बिटकॉइन। कौन बताएगा बिटकॉइन कब आया? कोई बताएगा बिटकॉइन कब आया? मैसेज टाइप कीजिएगा, बिटकॉइन कब आया? दो 2008। शैलेश जी ने लगभग राइट आंसर दिया है, 2008 2009। अगर उस समय आपने 1000 रुपए लगा दिया होता, सिर्फ 1000 रुपए, और भूल गए होते, क्योंकि उस समय बिटकॉइन कोई जानता नहीं था, 15 पैसे का था, 1000 रुपए लगा दिए होते और आज चुपचाप बैठे होते, क्योंकि 1000 रुपए ही अमाउंट है, बड़ा अमाउंट होता तो आप भूल नहीं पाते। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं करोड़पति वो बनता है जो छोटा पैसा जिंदगी भर भूलता है। इसीलिए मैंने क्यों बोला, आज उसकी कीमत है लगभग 280 करोड़। अगर यही बिटकॉइन जब 50,000 था, उसकी कीमत थी 600 करोड़। क्या आप सपने में सोच सकते हो 1000 रुपए की कीमत 600 करोड़ होगी? इसीलिए मैंने क्या बोला, आज के वीडियो में क्लियर कट बोला हूं, किस्मत होती नहीं है, किस्मत बनानी पड़ती। क्यों? अगर आपकी किस्मत नहीं होती तो आप इंसान कैसे बनते? किस्मत है, 84 लाख योनियों के बाद आप इंसान बने, मतलब किस्मत है। बस किस्मत का जो ग्रुप है वो ऊपर नीचे होगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले आप लोगों को क्यों बोला कि कभी भी आप जब अप्लाई करोगे, जो करोड़पति थ्योरी अभी आप सीख रहे हो, वो सिर्फ शेयर पे अप्लाई नहीं करो, जिंदगी पे भी करोगे। कैसे बनोगे? मैं इसीलिए करोड़पति सेशन को 7 दिन रखूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। सबसे पहले करोड़पति सीट पे, कितने लोगों ने करोड़पति सीट देखी है? ग्रुप में मैंने अपडेट डाला है टेलीग्राम में। सुनील जी ने देखी है, जितनों ने देखी है। अब जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया ना, वो करोड़पति जरूर बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि उन्होंने पहला स्टेप कर दिया। पहला स्टेप क्या होता है? रिएक्ट करना, रिस्पॉन्स करना। क्यों? हर चीज हर के हाथ में आती है। जैसे लॉटरी लगना है, बात समझिएगा। कोई बच्चा आया, आप उसको भूख लगी है, वो बोलेगा 10 रुपए की बाबूजी लॉटरी खरीद लो। आप लॉटरी खरीदने के पक्ष में नहीं हो, क्योंकि आप हेट करते हो, पर आप क्या सोच के करोगे, खरीदोगे? वो बच्चा भूखा है, मुझे लॉटरी से नफरत है, पर उस बच्चे के खाने के लिए 10 रुपए दे देता हूं। और बच्चा बोलेगा मैं फ्री में नहीं खाना लूंगा, ये लॉटरी रख लो, और आपकी पता चला वही लॉटरी लग गई। इसीलिए मैंने क्या बोला, पहला स्टेप होता है करना। माइंडसेट का मतलब है रिस्पॉन्स। इसीलिए अगर आपने रिस्पॉन्स करना सीख लिया तो आउटपुट भी गजब का आएगा। तो सबसे पहले सीट नंबर 1 की बात करेंगे। सीट नंबर 1,
एक मिनट में सीट निकाल लूं, क्योंकि इसमें मैंने सीट नंबर 2 रखी है। तो सबसे पहले सीट नंबर 1 जहां पर ABCD नहीं लिखा है, कितने लोगों ने देखी? एक बार मैं सबको अनम्यूट कर, कितने जी लोगों हमने ने देखिए कितने लोगों ने पहली वाली सीट देखी है? मतलब देखिए जिसमें ABCD नहीं है। मेरे हिसाब से सब लोगों ने देख लिए। हाँ। मैं इसको निकालता हूं तो आपको चीजें समझ में आएगी। यस इसको निकाल लूं। अब ये पहली सीट। अब भगवान करोड़पति कैसे बनाता है? इस सीट से बनाता है। मतलब आपको सीट पढ़ना नहीं सिखाएगा। भगवान करोड़पति कैसे बनाता है कि आपको सीट पढ़ना नहीं सिखाएगा, वो कंफ्यूज रखेगा। तो जैसे ही मैंने पहला लेवल जब बनाता था, मतलब करोड़पति में कई बार पढ़ा चुका हूं, तो भगवान क्या करेगा? आपको कंफ्यूज रखेगा। सेम सीट आपको दे देगा कि आप करोड़पति कैसे बनोगे। आप उस सीट को समझ नहीं पाओगे। क्यों? आप कंफ्यूज रहोगे। तो भगवान क्या बोलता है कि लॉटरी तब लगती है जब आप लॉटरी खरीदते हो। मतलब करोड़पति तब बनोगे जब आपके दिमाग में करोड़पति का, मतलब सीट समझ में आए या ना आए वो दूसरी बात है, लेकिन आपके दिमाग में करोड़पति बनने का बीज होगा। कैसे बीज होगा? तो आप इसकी कंडीशन समझोगे। तो मैंने क्या बोला, जब मैं पहली बार पढ़ाया था किसी ने ये सीट समझी नहीं। क्यों नहीं समझी? क्योंकि वो सिर्फ यहां लिखा हुआ पढ़ा। अरे सर समझ में नहीं आ रहा, अक्षर छोटा। अरे सर क्या लिखे हो समझ में नहीं आ रहा। मैंने क्या बोला, करोड़पति बनना है तो पहले दिमाग को माइंडसेट से देखो। मुझे भी नहीं समझ में आया था, फिर बाद में मैंने इसको इजी कर दिया। इजी कैसे कर दिया? ABCD, मतलब ए बोलूंगा तो मेरा दिमाग इस पॉइंट पे जाएगा। कैसे ए बोलूंगा तो मेरा दिमाग सिर्फ कहां जाएगा? बाकी पॉइंट पे नहीं जाएगा। ए जहां लिखा हूं वो जगह देखना है। समझ में आ गई बात? अगर मैं बी बोला तो दिमाग सिर्फ बी वाली जगह जाना चाहिए। अगर मैं सी बोला तो दिमाग सी वाली जगह जाना चाहिए। अगर दिमाग डी बोला तो जहां डी लिखा है दिमाग वहां जाना चाहिए। अगर मैं ई बोला तो दिमाग ई वाली जगह जाना चाहिए। दिमाग एफ गया तो एफ वाली जगह जी और एच। अब आप देखोगे जी और एच एक हाउस में, जी और एच एक हाउस में। अब सबसे पहले जो लोग भी क्लास में हाउस थ्योरी जानते हैं, नहीं जानते, मैं 2 मिनट बता देता हूं। सिंपल बताऊंगा, बड़ा नहीं, क्योंकि क्लास को हमें करोड़पति पे रखना। ये पहली जगह, यहां आदमी अपने माइंड के कारण करोड़पति बनेगा। नोट कर लीजिएगा। ये दूसरी जगह है, ये इन्वेस्टमेंट करके बनेगा, मतलब पैसा डिपॉजिट करके बनेगा। ये तीसरी जगह, यहां रिस्क लेकर बनेगा। ये चौथी जगह, यहां जमीन से बनेगा या गाड़ी से बनेगा या सुख से बनेगा। यहां आदमी अपने ज्ञान से बनेगा या अपने पुत्र से बनेगा। उसका पुत्र करोड़पति होगा, वो खुद करोड़पति बन जाएगा। तो पांचवी जगह जो चीज होगी, आदमी ज्ञान से बनेगा या पुत्र से। छठी जगह आदमी जॉब से बनेगा। सातवीं जगह
आदमी बिजनेस में पार्टनरशिप और वाइफ के कारण बनेगा। पता चला वाइफ ससुराल से बहुत पैसा लेके आई। आठवीं जगह गॉड गिफ्ट मिलेगा, मतलब लॉटरी। मृत्यु का स्थान है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा लॉटरी यहां से लगती है। ये लॉटरी अच्छी नहीं होती क्योंकि ये मृत्यु के बाद मिलती है। मतलब दादा ने मरने के बाद वसीयत दे दी, पिता ने मरने के बाद दे दी, वो लॉटरी। ये किस्मत से बनेगा 9वीं जगह। 10वीं जगह कर्म से बनेगा, मेहनत करके। और 11वीं जगह प्रॉफिट से बनेगी। और 12वीं जगह विदेश से बनेगा। मतलब आप जहां जन्म लियो वहां काम करोगे तो पैसा नहीं बनेगा, घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब बाहर से। इतना सब लोग बेसिक याद रखेंगे करोड़पति में, बेसिक। अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। अब अगर आप पॉइंट देखोगे तो यहाँ पहली जगह खाली है। आप बोलोगे सर यहाँ तो पैसा ही नहीं बन रहा। जब आप इस पिक्चर को देखोगे तो आप बोलोगे सर पहले स्थान से करोड़पति नहीं बन सकता। लेकिन मैं बाद में बताऊंगा जब पूरी क्लास हो जाएगी, सर जहां खाली स्थान है ना पैसा वहीं से बनेगा। अरे बाप रे, कोई नहीं सोचेगा, इसीलिए मैंने पहले बता दिया जो खाली स्थान है पैसा वहां से बनेगा। लेकिन वो कब बनेगा? जब आप पहले वाले जो भरे हुए पॉइंट है वहां से पैसा कमा लोगे तो। समझ में आ गई बात? यस। करोड़पति का फार्मूला क्या है? जो जगह खाली है वही करोड़पति बनाएगा। लेकिन करोड़पति के लिए जो पहले पैसा चाहिए, 1 लाख 5 लाख जो आप इन्वेस्ट करोगे जिससे करोड़पति बनोगे, वो ABCD से आएगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? अर्थात जो खाली जगह है उसे भूलना मत। ये कभी दिमाग में मत फीड करना कि भैया पहली जगह से पैसा नहीं बनेगा, तीसरी जगह से नहीं बनेगा, 7वीं जगह से नहीं बनेगा, 12वीं जगह से नहीं बनेगा। तो करोड़पति का पहला फार्मूला, जो जगह खाली है वही आपको करोड़ों कमा के देगा। शुरुआत में नहीं, बाद में। इसीलिए पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को नोट करा दिया है कि खाली जगह को जिंदगी भर मत भूलना। खाली जगह को, खाली जगह कौन सी है? पहला दिन माइंडसेट। अपने दिमाग को कभी भी निगेटिव विचार में मत लाना जी। माइंडसेट। तीसरा हाउस है पराक्रम और भाई। पराक्रम और भाई, पराक्रम और भाई। 7वां स्थान है वाइफ और पार्टनर। और 12वां स्थान है विदेश, घूमना फिरना। और मोक्ष मतलब धर्म, मतलब लास्ट स्टेज। मतलब लास्ट स्टेज का मतलब आप जब पैसा कमाओगे तो धर्म कर्म में पैसा खर्च करना पड़ेगा, नहीं तो पैसा खत्म हो जाएगा। तो ये 4 चीजें इंपॉर्टेंस है जो बाद में समझ में आएगी। जब आप छोटा पैसा कमा लोगे उसके बाद, और बनोगे उसी से। अब आ जाते हैं हम टॉपिक ए पे। आज हम टॉपिक ए पढ़ेंगे सिर्फ, क्यों टाइम हो जाएगा ज्यादा। तो टाइम ए पे क्या लिखा है, जो सीट पहले देखा है वो मुझे बताइए पढ़ के। कोई एक बता दो, सभी अनम्यूट है। आप अपने सीट में पढ़ सकते हो, यहां नहीं दिख रहा तो। जी दूसरा स्थान, धन का स्थान। अगर वृषभ राशि या मीन राशि में शुक्र हो तो चांदी, रुई, सूत, फिल्म और कारखाने के धंधे से आदमी करोड़पति या उसके ऊपर बन सकता है। बिल्कुल सही। अब अगर आप अपनी कुंडली बनाओगे, अपनी जन्म कुंडली, अगर जन्म कुंडली में वहां अगर 2 और 12 नंबर है और वहां शुक्र बैठा है जी, तो वहां आपको करोड़पति बनने से भगवान भी नहीं रोक सकते। बात समझ में आ गई?
तो आपकी कुंडली में अगर ए पॉइंट बना है तो आप करोड़पति बन जाओगे, भगवान भी रोक नहीं सकता। गलती से बना देगा, गलती से कैसे? आप लॉटरी खेलने से विरोधी हो। और मैंने कहानी में क्या बताया था, एक बच्चा आया, उसे भूख लगी, आप लॉटरी नहीं खरीद रहे, उस बच्चे को खाना देने के लिए 10 रुपए खरीद दे रहे हो। वो बोलता है मैं फ्री में नहीं लेता, ये लॉटरी रख लो। बच्चा भी स्वाभिमानी है, तो आदमी बोलेगा मैं तो लॉटरी नहीं खरीद रहा, उस बच्चे को भूख मिटा, पता चला लॉटरी। तो अगर ये कंडीशन आपकी कुंडली में बन गई, सेम 2 नंबर और 12 नंबर शुक्र बैठ गया, तो आप करोड़पति किससे बनोगे? चांदी से। आपके दादाजी ने, आपके पिताजी ने आपकी शादी के नाम पर 10 किलो चांदी लेके रखी थी, तो चांदी आपको करोड़ों बना दी। क्यों? पुराने जमाने में होता था, पुरानी चांदी रखते थे, और आज उस चांदी की कीमत हो गई। मैंने क्या बोला? ये शुरुआती कदम है, करोड़पति नहीं बना रहा है, ये पहला स्टेप बनाएगा जहां से आपको पैसा आएगा। लोग गलती क्या करते हैं, सर मेरी कुंडली में ये बन गया मैं करोड़पति बन जाऊंगा। नहीं, वो पहला स्टेप होगा जो आपको वो पैसा देगा जिससे आप वो खेलोगे। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए मैंने क्या बोला, अगर 2 और 12 में आपका शुक्र है तो चांदी से बनोगे। दूसरा है रुई, सूत, मतलब कपड़ों से बनोगे। अब कपड़ों से मतलब का ये नहीं है कि आप कपड़े दुकान खोल लो, कपड़े की फैक्ट्री खोल लो, मतलब आप अपने जो कपड़े पहनते हो खुद उसको बेस्ट करो। समझ में आई बात? जरूरी नहीं कपड़े की दुकान खोलना। रुई और सूत लिखा है, आपके कपड़े बदल गए। कपड़ों के कारण क्या होगा, बड़ा आदमी आपको हायर कर लेगा, जॉब में प्रमोशन हो जाएगी और आपकी किस्मत बदल जाएगी। अगला क्या है? फिल्म। अगला है फिल्म। फिल्म तो फिल्म क्या है? जो आप प्ले कर रहे हो, प्ले क्या कर रहे हो? जॉब कर रहे हो कि बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उसको हीरो की तरह करना। फिल्म का मतलब वो फिल्म नहीं है, जैसे यहाँ पर फिल्म है तो आप जो किरदार कर रहे हो, चाहे जॉब बिजनेस, उसको हीरो मान के करो, मतलब आप हीरो। और लास्ट है कारखाना। कारखाना मतलब फैक्ट्री। ऐसा बंदा फैक्ट्री लगाकर या फैक्ट्री के शेयर खरीदकर करोड़पति बने। तो कल सब लोग देखेंगे अपनी कुंडली में क्या ए पॉइंट है। अब मैं बोलूंगा ए पॉइंट होगा तो आप करोड़पति श्योर बनोगे, इस पे ठप्पा लगा लो। समझ में आ गई बात? अब दूसरा क्वेश्चन आएगा, सर मेरी कुंडली में तो है ही नहीं। क्यों? 90% लोगों की कुंडली में ऐसा नहीं। अब मैं ये बात करता हूं, अगली सीट मैंने ये दी, कौन सी? ये कहां गई? गायब हो जा रही है सीट, क्या बात है? तो मैं लिया ही नहीं, सॉरी, मेरी मिस्टेक है, सॉरी। मैं दिखा रहा हूं, मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये मैं 4 दिन बाद पढ़ा था। गुरुजी एक मिनट अभी नहीं, जब Q&A बोलूंगा तब, नहीं तो सीक्वेंस खराब हो जाएगा। बाकी लोग को म्यूट करवा दीजिए। चलिए, अब मैंने ये सीट दी, अब आपको ये सीट दिख रही है, इसमें मैंने छोटा छोटा लिखा है ए और बी सी डी। लोगों को ये सीट समझ में नहीं आई, लेकिन ये सीट मेरी 8 महीने रिसर्च के बाद बनी। अब आप देखोगे साल में, जिंदगी में हर इंसान को कितने करोड़पति पॉइंट बनते, जिसकी कुंडली में नहीं भी लिखा होगा, इतने पॉइंट कुदरत देती है, इतने पॉइंट कुदरत देती है। इसको मैं 4-5 दिन बाद पढ़ाऊंगा। तो अधिकतर लोग इस सीट को जैसे ही देखते हैं वो क्या बोलते हैं, सर सीट दिख नहीं रही,
सर इतना छोटा है सर, प्रिंट आउट में दिख ही नहीं रहा। मैंने क्या बोला, सर जब मैंने ये सीट बनाई ये दिखने के लिए नहीं बनाई है। दिखने के लिए सिर्फ क्या लिखा है सर, आप ए पढ़ो, बी पढ़ो, सी पढ़ो, डी पढ़ो। जो अंदर लिखा है वो जैसे ही सी लिखा है तो सी वाली जगह पहुंच जाओ पहली वाली सीट में। समझ में आई बात? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ये सीट इसलिए बनाया हूं कि आपको जिंदगी करोड़पति बनने के इतने पॉइंट देती है जितनी आप सपने में नहीं सोच सकते। क्योंकि जो बातें इस सीट में लिखी है वो सारी बातें मैंने वहां लिखी है। जो इस सीट में लिखी है, मैंने करोड़पति क्लास 20,000 में लेता हूं। सबसे पहले फ्री क्यों दिया? क्योंकि मैंने बहुत पहले बोला था कि मैं 1 साल बाद अपने पहले 3 लेवल फ्री लाऊंगा बिना पैसे के। पर शर्त क्या होगी? ऑनलाइन, ऑफलाइन में, मतलब क्लास में हो, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। तो अभी मैंने बोला ये जब सीट पहली बार मुझे मिली तो मुझे 6 महीने समझ में नहीं, किस्मत मौका कैसे देती। फिर मैंने इसको दूसरा लेवल किया। दूसरे लेवल में मैंने इसको आसान करने के लिए इसको बी नाम दिया, ABCD। और उसके बाद मैंने जब ये सीट बनाई तब मेरे को दिखा, वाव, गॉड तो इतने करोड़पति बनाता है, आदमी सोचता नहीं। अब कैसे कैसे हम, वो मैं आपको धीरे धीरे सिखा। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम क्या बात कर रहे हैं कि अपनी कुंडली में देखो 2 नंबर और 12 नंबर में सेकंड स्थान में शुक्र है कि नहीं। 90% लोग बोलेंगे नहीं। अब मैंने क्या बोला, पॉइंट ए पे आता, क्योंकि आज मैं पॉइंट ए पढ़ाऊंगा। पॉइंट ए क्या लिखा है? 2 नंबर और 12 नंबर में शुक्र, और किससे बनेगा ये लिखा है। अब मैं ये बात करूंगा, आपकी कुंडली में 2 और 12 नंबर में शुक्र नहीं है, पर शुक्र जो रियल में जिंदगी में, आपकी जिंदगी की बात नहीं कर रहा, सबकी जिंदगी, यूनिवर्स की जिंदगी, शुक्र पहले 1 नंबर आता है, फिर शुक्र 2 नंबर आएगा, फिर 3 नंबर आएगा, फिर 4 नंबर आएगा, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इतना सबको पता है ऐसा आएगा। क्या शुक्र 1 नंबर से सीधा 9 नंबर आ सकता है? कभी नहीं आ सकता ना। तो शुक्र 2 नंबर और 12 नंबर जब आएगा, आप जान सकते हो कि नहीं? कितने लोग जान सकते हैं बता दो बस। मैं एक बार सबको अनम्यूट कर, कितने लोग जान सकते हैं? जी गुरुजी। नीरज जैन जी जान सकते हैं, और हाँ हम भी। यस गुरुजी, यस। शैलेश जी, मैडम, जो नहीं जान पाएगा फिर करोड़पति बनेगा कैसे? रेवती मैडम और सुनील जी जान सकते हैं कि नहीं? जानते हैं। नो सर। नहीं जानते? नहीं तो सर। पंचांग करिएगा, गूगल करिएगा, आ जाएगा। तो जैसे ही जानेंगे, तो अभी शुक्र कहाँ चल रहा है सबको पता है? 3 नंबर। इससे पहले शुक्र कहाँ था? पुरानी कहानियां नहीं 2 पढ़ाऊंगा। नंबर। अब 2 नंबर शुक्र था पीसी ज्वेलर्स, ज्यादा दूर की बात नहीं कर। शुक्र जिस जिस चीज को रिप्रेजेंट करेगा वहां आग लगा देगा, क्योंकि करोड़पति है। करोड़पति का मतलब तो पैसा होता है ना, मतलब तेजी होती है ना, मंदी तो होती नहीं, समझो। तो अभी करंट में शुक्र 2 नंबर गुजर के गया है। करंट में मारुति का शेयर करोड़पति बनाया। करोड़पति का मतलब पैसा बनाया, क्योंकि हमने क्या बोला, ABCD जो पॉइंट है वो आपको
स्टार्टिंग कैपिटल देंगे, या फिर उस पीरियड में उस शेयरों में 1000 रुपए लगा के भूल जाओ। समझ में आ गई बात? तो शुक्र 2 नंबर और 12 नंबर पे हर साल 2 बार आएगा कि नहीं? जी आएगा। अर्थात करोड़पति शुक्र कैसे बनाएगा? जब 2 और 12 में आएगा तो करोड़पति बनेगा। अब मैं आप लोगों को अगली वाली पिक्चर जो दिया हूं वो देखने को बोलूंगा। शेयर करता हूं मैं आपको। अब आप देखो, अभी मैंने आपको क्या बोला? शुक्र पे आ जाओ। तो शुक्र जब 2 नंबर पे आ रहा है तो कितना करोड़पति बना रहा है? 3 टाइप से बना रहा है, A, B, D। दिख गया? दिख गया सीट? जी फिर शुक्र 4 नंबर पे आ रहा है तो भी करोड़पति बना रहा है, B, D, E। फिर शुक्र 6 नंबर आ रहा है तो D और E से करोड़पति बना रहा है, और 7 नंबर पे आ रहा है तो B से करोड़पति बना रहा है, और 12 नंबर पे आ रहा है तो A, D, E से करोड़पति बना रहा है। समझ में आया? तो सारे पॉइंट को रिलेट है, एक पॉइंट से मत सोचो। मैंने क्या किया? सारी जो सीट है उसको इनोवेट करके एक पेज में ला दिया। यहाँ कलर बताया हूं। कलर क्यों बताया हूं? कि यहाँ देखो सी का कलर जो है वो कहां कहां सी बन रहा है। मतलब जो रेड कलर दिख रहा है पूरी सीट में देख लो, कभी सूर्य के कारण बन रहा है, कभी गुरु के कारण बन रहा है, और कभी दूसरे ग्रह के। समझ में आ गई बात? तो इसको हम जब धीरे धीरे समझेंगे तो हमको ये चीज समझ में आएगी। क्यों? यहां पर तो 2 और 12 में सिर्फ शुक्र है। अब यहां से चौथे स्थान पे आ जाओ। आज हमने बैंक वाला स्थान पढ़ा है। कहने का मतलब क्या है? जब 2 और 12 में शुक्र आए तो बैंक में पैसा लगा। समझ में आ गई बात? शुक्र के शेयरों में पैसा लगा दो, चांदी में पैसा लगा दो, कारखाने में लगा दो, कपड़े में लगा दो। कपड़ा बोले तो टेक्सटाइल। समझ में आ गई? रूपा, बहुत सी कंपनियां हैं, लक्स, पेज इंडस्ट्रीज। बड़ा शेयर नहीं बोलूंगा, छोटा शेयर पकड़ लो जो छोटा टेक्सटाइल है, मतलब जिसका जैसा बजट। कपड़े बोले तो शेयर में देखोगे तो टेक्सटाइल के शेयर। अगर आप अपनी पर्सनल जिंदगी में देखोगे तो अच्छे कपड़े पहन लेना जब शुक्र 2 और 12 पे। बॉस देखेगा ये तो बंदा स्मार्ट है, हीरो है, इसका प्रमोशन कर दिया जाए। आप नहीं समझोगे कि आपका प्रमोशन क्यों हो गया। 10 लोग हैं, बॉस को आपकी कपड़े की स्टाइल पसंद है कि बंदा स्मार्ट है, भले ही आपको कुछ नहीं। समझ में आ रही बात? क्योंकि बॉस तो आपसे रोज रोज मिलेगा नहीं, क्योंकि बॉस तो अपने काम में लगेगा। वो तो देखेगा ये बंदा रोज स्मार्ट बन के आता है, कपड़े अच्छे, स्टाइल अच्छी, मतलब ये बंदा टैलेंटेड है। उसे क्या पता कि वो टैलेंटेड नहीं है, उसको तो कपड़े पहनने का शौक है। समझेगा? इसीलिए मैंने क्यों बोला कि ये जो किस्मत होती है ना वो बहुत अलग सब्जेक्ट है। इसीलिए मैंने क्यों बोला कि पहला पॉइंट समझ में आ गया। जब आप दूसरे पे जाओगे, चौथा स्थान है सुख का स्थान, गाड़ी का स्थान, बात समझेगा, और जमीन का स्थान। चौथे स्थान पे अगर आपका 2, 4 और 7 नंबर का बुध शुक्र शनि है तो आप जमीन से, गाड़ी से करोड़पति बनेंगे। समझ में आई बात? जी अब आप अपनी कुंडली में देखोगे 2 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर पे बुध शुक्र शनि कोई एक भी ग्रह होगा तो आप पैसे वाले बन जाओ। समझ में आ गई बात? नहीं होगा तो इस नंबर पे जब जब ग्रह आएंगे 2 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर में बुध शुक्र शनि पैसा बना देगा।
अगर राशि में भी नहीं आए, सिर्फ उस जगह भी आएंगे तो छोटा पैसा बना। मैं यहाँ करोड़ों की बात कर रहा हूं, इसलिए छोटे पैसे के बारे में बात नहीं। समझ में आ गई बात? तो इंसान में यहाँ पर बुध शुक्र शनि हो सकता है, जरूरी नहीं कि 2 4 7। नहीं भी हुआ तो आदमी छोटा 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 करके बड़ा पैसा कमाए। अगर सेम राशि और सेम हाउस में बन गया तो भैया कुछ भी नहीं करेगा, दिन भर सोया रहेगा तो भी पैसा बनेगा, क्योंकि वो अंबानी के घर पैदा हो गया। क्योंकि वो अंबानी के घर पैदा हो गया, करोड़पति के घर पैदा हो गया, तो वो कुछ भी नहीं करेगा, उसे पैदाइशी पैसा मिलेगा। जैसे नारायण मूर्ति की बेटी अक्षरा मूर्ति। अक्षरा मूर्ति कौन? नारायण मूर्ति इंफोसिस की बेटी। करोड़ों रुपए के शेयर हैं इंफोसिस के, जिसकी कीमत है 6000 करोड़। और अभी जो ब्रिटेन यूएस में राष्ट्रपति बनने की दौड़ में है, उसकी वाइफ है। समझ में आ गई बात? किस्मत, करोड़पति, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो आज हम ये 2 पॉइंट बात करेंगे, कल हम करेंगे 5वें हाउस की बात जी। तो सब लोग क्या करेंगे, इसका प्रिंट आउट कर लेंगे, क्योंकि नहीं तो दिखेगा नहीं। तीनों सीट क्यों बोला हूं? अगर आप पहली सीट को छोटा समझोगे तो आप दूसरी सीट पे कभी नहीं आ पाओगे, क्योंकि दूसरी सीट आपको ABCD बनाना सिखा रही है। क्योंकि याद नहीं रहेगा तो आपको याद कैसे करना पड़ेगा? A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट। जब आप देखोगे एक ही सीट में कई पॉइंट बन जाएंगे। क्यों बनेंगे? मैंने ABCD क्यों लिखा? जैसे आप देखो, अभी बुध पिछले महीने 2 नंबर से गुजरा है, ज्यादा दूर की बात नहीं, 2 नंबर से गुजरा है। तो बुध 2 नंबर पे BDG से पैसा कमाता है। BDG, बी बोले तो सीट देख लो, बी बोले तो इसको पास में कर देता हूं, समझ। बी बोले तो रुई फिल्म विदेशी व्यापार से धन लाभ। विदेशी व्यापार बोले तो एक्सपोर्ट जी। तो जो विदेश में कंपनियां बेच रही है, डॉलर प्राइस अधिक है, IT शेयर, पैसा बना। समझ में आई बात? तो ऐसे ही आप जब को रिलेट करोगे तो आपको किस्मत बोलेगी सर बड़ा पैसा बनेगा, अगर पोजिशनल रहूं तो। इसीलिए कल क्लियर कट बोला था, 9 महीना बुल के नाम होता है और 3 महीना बियर के नाम होता है। बियर के नाम कब होगा? जो खाली जगह। लोग गलती क्या करते हैं? बुल के पीरियड में शॉर्ट करते। समझ में आ गई? तो जो जगह खाली है, अगर आपका दिमाग बियर बनने का करे, आज मैं वो पॉइंट इसलिए बता रहा हूं, कल नहीं बताया था। अगर आपका मन शॉर्ट करने का करे तो सबसे पहले देख लो कौन सी लाइन में कोई करोड़पति नहीं बना, तब शॉर्ट। समझ में आ रही है बात? अगर वहां पे करोड़पति बनना है, आप ट्रैप हो जाओगे। क्यों? 2 दिन गिरेगा, 5 दिन गिरेगा और आप निकल नहीं पाओगे, और उसके बाद स्पीड तेजी में बहुत आ जाएगी। समझ में आई बात? मैं 90 दिन क्यों सोच के काम करता हूं? क्योंकि मुझे पता है कि 90 दिन में वो लाइन कहीं ना कहीं आएगी। मैं ज्यादा शॉर्ट नहीं करता, इसीलिए मैंने क्लियर कट बोला मैं लॉन्ग कहां करूंगा? करोड़पति वाली लिस्ट में। अब आप करोड़पति वाली लिस्ट देखो, आपको कोई लाइन खाली दिख रही है? देखो 8 और 11, 8 नंबर खाली है और 3 नंबर खाली है, और 10 नंबर खाली है और 11 नंबर में सीट है शनि की। समझ में आ गई बात? जी। तो जब आप शॉर्ट करोगे, तो अभी हम शॉर्ट की बात कर नहीं रहे, मैं 1 मिनट इसलिए रुका हूं कि मैं देख रहा था वीडियो किसका ऑफ है। चलिए अब क्यों नहीं करते आज के टॉपिक।
जिनके भी क्वेश्चन है आज के टॉपिक पे वो ले सकते हैं। जो बात समझ में नहीं आई है, क्योंकि हम इसे 5 दिन रखेंगे। एक बार मैं सबको म्यूट करता हूं तब आवाज साफ। चलिए रेवती मैडम अनम्यूट कर लो। कोई क्वेश्चन? सुनील नहीं जी जी, अब मुझे समझ गए वो कुछ। तो हैंड हटा दो मैडम। सर जितना बताया वो तो समझ में आया, लेकिन वो तो 2 नंबर से कैसे वो शुक्र अपनी कुंडली में है वो वाला चीज वो नहीं मालूम। तो बेसिक दैट आई हैव टू एस्ट्रो लुक आती है कि नहीं? नो सर। बेसिक एस्ट्रो नहीं आती तो गूगल में जा, यूट्यूब में जाकर बेसिक एस्ट्रो के पॉइंट ढूंढ लीजिए, आपको राइट मिल सर। तो क्या है, ठीक आपको है। समझ में आएगी। नहीं ओके। तो मैं फिर पैड बोलूंगा तो आप बोलोगे सर फ्री क्लास में पैड की बातें करते हैं। I'll contact you in the separate WhatsApp में कांटेक्ट करूंगा आपको। तो उसमें क्या है ना कि जब आप बेसिक एस्ट्रो जानोगे तो आपको भविष्य में पता होगा कब कब ऐसा बनेगा। जैसे अभी शुक्र 2 नंबर पे, अब आप पैसा अगर शुक्र पे लगाओगे तो शुक्र के आगे कौन सी लाइन है? 3 नंबर खाली है, मतलब ऑटो में 1 महीना पैसा नहीं बनेगा बड़ा बड़ा। अब बड़ा पैसा कब बनेगा? जब शुक्र 4 नंबर पे है। मतलब ऑटो शेयर में जो तेजी आनी थी बड़ी तेजी आ गई है। अब क्या करेगा? 2 दिन बढ़ेगा, 2 दिन गिरेगा, 1 दिन बढ़ेगा गिरेगा, वन साइड तेजी नहीं। समझ में आ गई बात? अब वन साइड तेजी कब होगी? जब शुक्र 4 नंबर पे। 2 नंबर में आया था, आप देखो मारुति कितनी स्पीड से बढ़ा, अशोक लीलैंड कितनी स्पीड से बढ़ा, आइसर मोटर कितनी स्पीड से बढ़ा। तो ये चीजें आपको एडवांस बता देगी कौन से सेक्टर में किस्मत आ रही है। करोड़पति मतलब आप उसको रद्दी के भाव खरीद के भूल जाओ। क्यों? हर साल शुक्र 2 नंबर पे आएगा, 12 नंबर पे आएगा। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? फिर क्लोज करें आज का सेशन। चलिए, किसी का क्वेश्चन नहीं है तो अब मेरा क्वेश्चन शुरू होगा शैलेश जी का। जी शैलेश जी। हाँ गुरुजी, जैसे हमको जैसे आपने रॉकेट बताया था तो वो भी इसी में आएगा क्या? मैंने क्या बोला क्लास स्टार्ट करते ही कि रॉकेट 5 महीना 90 दिन में कभी नहीं पढ़ा। अच्छा, हाँ अगर मैं पढ़ाऊंगा तो जी। 5,000 रुपए जो महीना दे रहे हैं वो बोलेंगे सर हम तो 10 बजे वाली फ्री में आ जाए। क्यों 5,000 दे? समझ में आ रही अच्छा, बात? जी जी। समझ में आ रही बात? तो हाँ रॉकेट और जोड़ दो, जो आप रॉकेट सीखे हो वो और जी। जोड़ दो, तो एक अच्छा की अच्छा जगह अच्छा, आपके 10-12 पॉइंट बन गए ना। सही बात। जैसे शुक्र का रॉकेट 2, 7, 12 में बनता है, नोट कर लो सब हाँ लोग। मैं जी सिर्फ शुक्र का बता रहा हूं। जी जब भी शुक्र 2 नंबर, 7 नंबर और 12 नंबर आएगा तो जी वो रॉकेट होता है। मतलब करोड़पति का करोड़पति। 2 रुपए की कॉल 20 रुपए हो जाएगी, 2 रुपए की कॉल 20 रुपए हो जाएगी। जो कोई सोचेगा नहीं, रिस्क होगी 2 रुपए। मान लो मारुति का लाट है 100 रुपए का, 100 का। अगर आपने 300 पॉइंट दूर की कॉल 20 रुपए में ले ली, जब ये 2, 7, 12 में शुक्र है और एक्सपायरी थोड़ा दूर है, मतलब ऐसा नहीं 4 दिन बाद एक्सपायरी, कम से कम 10 दिन होना चाहिए। 10 जी। दिन अगर है तो उसी एक्सपायरी में, अगर नहीं है तो अगली एक्सपायरी में 20 रुपए का गेम खेल देना। 20 रुपए मतलब 100 गुणित 20, 2,000 की रिस्क, आपके 2,000 के 14,000। ये मैं खेलता हूं, समझ में आई बात? ये जी रॉकेट करोड़पति जो मैं हीरो जीरो खेलता हूं ना, ये इसी पे खेलता हूं। और उसमें क्या होता है, बड़े पैसे बनते। समझ में आ गई बात? जी। चलिए, अब किसी का कोई क्वेश्चन तो है नहीं, अब मैं क्वेश्चन कर लूं। आज सबने अपने लिए कितनी तालियां बजाई? क्योंकि मैंने पहले दिन भी पढ़ा दिया था कि भैया 4 ताली बजाओगे
तो भी आप सक्सेस हो। मतलब आपको एस्ट्रो टेक्निकल न्यूज फंडामेंटल कुछ भी नहीं आता, 4 ताली बजाना अगर जिंदगी में सीख गए अपने लिए, और वो भी अपने लिए मैंने आसान भाषा में बताया था कि अगर आप ऑफिस 9 बजे पहुंचते हो, 8:50 पे पहुंच गए, 8:55 पे पहुंच गए, 8:59 पे भी पहुंच गए, मतलब 1 मिनट पहले भी, अपने लिए ताली। जो काम आप रूटीन पे कर रहे हो, रोज रोज कर रहे हो, तो भी वो काम 1 मिनट पहले कर लो। मतलब अगर उस काम को 10 मिनट लग रहा है, 9 मिनट में कर लो, ताली। मतलब कोई भी रीजन जो आपकी रूटीन हो रही है, 4 ताली रोज। जी अगर आपने 4 ताली भी बजा ली तो करोड़पति राहु बना देगा। इस पूरी सीट में राहु कहीं नहीं है, याद रखिएगा। इसीलिए मैंने क्यों बोला, जिसको एस्ट्रो नहीं आता, टेक्निकल नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, अगर वो करोड़पति बनना चाहता है तो 4 ताली मिनिमम अपने लिए बजाए। ऐसे नहीं कि बैठे और 4 ताली बजा दी, लॉजिक के साथ। जो काम आप 10 मिनट में कर रहे हो, 9 मिनट में करो, 9 मिनट 50 सेकंड में करो, 10 सेकंड पहले। मतलब ताली कब बजेगी, जब आप अपना कुछ अच्छा करोगे। भले ही आप ऑफिस जा रहे हो, सपोज आप ऑफिस गाड़ी से जा रहे हो, आपने एक जन को लिफ्ट दे दी, नियम बना लो भैया 1 लोगों को लिफ्ट दूंगा, ताली बजाऊंगा। कुछ भी जो आपका कैरेक्टर है, मतलब जो आपको अच्छा लगता है, ऐसी 20 चीजें लिख दो। 1 दिन में तो आप नहीं कर पाओगे, आज लिफ्ट नहीं दिए, 10 दिन में 1 जन को दोगे, उस दिन की 1 ताली होगी। ऐसे ही बाकी कुछ काम लिख दो। जरूरी नहीं करोड़पति बनने के लिए आदमी शेयर बाजार। समझ में आ गई? तो जैसे मैंने कहा, किस्मत ट्रेड है। जब मैंने स्टार्ट किया था 2 महीने में 1000 पहुंचा था। क्यों पहुंचा था? मैं तो कुछ भी नहीं करता था, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था। मतलब प्रेजेंटेशन देना तो अब सीख रहा हूं, बस समझेगा, जो अभी आ रहा है। तो अभी मैंने क्या बोला, उस समय जो मैंने मेहनत की थी, अब उसका रिजल्ट आ रहा है। कैसे आ रहा है? जो मैंने ईयरली बुक दी थी फंड में, मैं यहीं से देता हूं कि सर शुक्र 7 नंबर आएगा। ये नहीं लिखता कि शुक्र 7 नंबर आएगा। शुक्र 7 नंबर जब आता है, वो डेट से वो डेट बोल देता हूं, सर ऑटो शेयर मारुति भगेगा। नहीं बोलता शुक्र, बोलूंगा तो राज समझ में आ जाएगा। समझ सही में आ रही बात है। बात? यहाँ आपको करोड़पति सिखा रहा हूं। जैसे मैंने भेल दिया था कि सर 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच भेल में पर लग जाएंगे, 45 रुपए था, आज 54 रुपए आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि सूर्य 4 नंबर पे स्टेशन। अब यहां देखोगे, सूर्य 4 और 5 में करोड़पति बना रहा है, गौर कर लो। 4 और 5 में शेयर बाजार में मैंने पहले ही बोला था कि अगले 90 दिन मिड केयर शेयर करोड़पति बना सकते। हिंट कर दे रहा हूं, जब कल हम पढ़ेंगे 5th हाउस, कल सब लोग 5th हाउस पढ़ के आना। 5th हाउस में क्या लिखा है? सूर्य और गुरु। मैंने टाटा कॉम क्यों खरीदा था? क्योंकि 5th हाउस में सूर्य बुध था, तो सूर्य का करोड़पति पॉइंट था, सूर्य का रॉकेट पॉइंट था, शेयर बाजार का हाउस था, और शेयर बाजार का मालिक ही सूर्य शासन, जिसके कारण निफ्टी सिर्फ सूर्य 5th हाउस में आने पर 380 पॉइंट की तेजी है। इसीलिए मैंने बोला था शॉर्ट मत करना, हम शॉर्ट करेंगे 16,500 के ऊपर, 17,000 तक जाएगा, क्लियर कट बोला, और यहां छोटा छोटा करेंगे। समझ में आ गई बात? जी धन्यवाद। तो सब लोग जवाब देते देते जाएंगे। कितनी ताली? सच झूठ कुछ भी बोल देना, सच बोलना। एक बार मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं। चलिए सुनील जी, कितनी तालियां? सर आफ्टरनून में किया था एक बार। चलिए 1 ताली स्टार्ट तो हुआ। अब कल भी 4 किया था। नहीं बता रहा हूं, आप इसको फार्मूला समझना। 4 राइट सर। गुना 4, अब करके देख लो, खुशखबरी जरूर मिलेगी। राइट सर। नीरज जैन जी, नीरज जैन जी तो हाँ सर। विनर। कितना?
4 बार सर। चलो अच्छा है, 4 कम से कम कर लो। 4 भी कर लोगे तो चौथे दिन गुड न्यूज मिले। मैडम आप तो विनर हो। Yeah, I'm doing it 50 days, आज every भूल day गए, more than आज भूल गए, 90 days. कोई बात नहीं। नहीं। जो सच है वो सच है। मैं भी पढ़ाता था, मैं खुद बोलता था मैं नहीं किया, पर मेरे गोल में ताली बजाना लिखा हुआ है। ओहो, इसीलिए मैंने क्या बोला, पहले मैं भूल जाता था, अब याद रहता है। क्यों? मैं यूट्यूब में एक वीडियो अपना दोबारा देख लिया तो एक ताली, अगर माइंडसेट सुविचार का एक वीडियो देख लिया ताली। जो तो मेरा काम है, मुझे कुछ अलग नहीं करना, वो तो मेरा काम है, ताली। एक क्लास ले लिया जो मैं रोज लेता हूँ 9:30 बजे, तो ताली। मतलब अपने काम को ताली से जोड़, भूलूंगा ही नहीं, क्योंकि क्लास तो लूंगा। अब मैंने एक क्लास और ले ली कि भैया 10 बजे वाली जैसे ही क्लास खत्म करूंगा एक ताली, मतलब रोज होगा। समझ में आ गया? तो 4 ताली तो बज गई। हाँ सर। और अपने आप 4 सर मैंने एक साथ ही बजा दिया था 4 आफ्टरनून एक में। साथ नहीं, एक साथ क्या है ना, आदमी फिर क्या होगा, वो माइंडसेट में क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू नहीं करेगा। क्योंकि फिर क्या बोलेगा, अरे मैंने 4 बजा ली, फिर वो आगे काम नहीं करेगा। अगर एक 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 करके बजाओगे तो दिमाग बोलेगा देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस कारण क्या है, आप 4 काम पे ध्यान दो। गुलशन जी कितनी ताली? क्यों? आप लोग 90 दिन आओगे, रिजल्ट देखोगे, क्योंकि 4 ताली आप दिल से जिस दिन भी बजा लोगे, नोट करना, आपकी लाइफ में करिश्मा हो जाएगा, मैजिक आ जाएगा। गुलशन कुमार जी कितनी ताली? सर 4 ही। अच्छा है, 4 दिन मिनिमम ट्राई करना और रिजल्ट देखना। ओके। भी बोरा जी जब ये क्लास 7वीं बार करोड़पति पढ़ाऊंगा तो मैं क्यों ताली बजाने को बोल रहा हूं, मैं वो राज शीट में लिखा नहीं, पहले ही बता। गुलशन कुमार जी हो गया। प्रहलाद सर कितनी ताली? अनम्यूट कर सकते हैं, सभी अनम्यूट हैं। रेवती मैडम कितनी ताली? भूल गए जी, कल से करूंगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और कौन बचे हैं? आर के खन्ना जी तो शायद अनम्यूट कर सकते। जी जी सर कितनी ताली? और जो लोग बचे हैं जिनसे मैं पूछना भूल गया हूं वो भी बता सकते हैं। प्रहलाद सर? सर आज मैं हॉस्पिटल में हूँ। ओ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं सर। जी गुरुजी कोई सजा ही दे दीजिए, नहीं बजा पाए। नहीं, सजा नहीं चाहिए। मैंने क्या बोला, आप लिखो, आज नहीं कर पाए कोई बात नहीं, कल नहीं कर पाओगे, किसी न किसी दिन तो होगा। लेकिन जब आप सोचोगे तो होगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट में क्या पढ़ाया, करोड़पति बनना है तो सबसे पहले माइंड में ये होना चाहिए कि मैं करोड़पति बन सकूं। जब आप सोचोगे तब आपको याद आएगा कि करोड़पति कैसे कैसे बना। नहीं तो शुक्र 2 आएगा, 12 आएगा, हर साल आएगा, आप भूल जाओगे। सूर्य 1 4 में आएगा, 5 में आएगा, आप हर साल भूल जाओगे। जब आपको पता होगा तो आप पहले से लिख दोगे कि सूर्य 5 को में इस दिन से इस दिन आएगा, तो आपका दिमाग सर्च करेगा ऐसा कौन सा शेयर, ऐसी कौन सी चीज खरीदूं, चाहे उसमें आप एस्ट्रो टेक्निकल न्यूज फंडामेंटल कुछ भी लगाओ, क्योंकि किस्मत आपको देगी तो वो बहाना कुछ बनाएगी कि आप एस्ट्रो के कारण जीत गए, आप टेक्निकल के कारण जीत गए, या अपने नॉलेज के कारण जीत गए, तो वो किस्मत देगी। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, यहां किस्मत कब देती है वो मैं सिखा रहा हूं। जैसे शुक्र 2 पे आएगा, 7 पे आएगा, 12 पे आएगा, तो वाइफ की एडवाइस से आदमी सुखी होता है। शुक्र जिसको अच्छा जी। के बी बोरा जी
आपने कितनी ताली बजाई? 4 चलिए सब लोग विनर हैं। मैं बता देता हूं, मैंने अभी तक 2 ताली बजाई। तीसरी ताली इस क्लास होने के बाद होगा। तीसरी जी। ताली इस क्लास के होने के बाद होगा। और चौथी ताली आज अगर मैंने जो अपने टास्क लिए थे, लगभग 22 टास्क लिए थे, अगर 22 में 12 कर लिया तो भी ताली बजाऊंगा। तो सोने के पहले 4 हो जाएगी। तो 12 नहीं, मैंने 17 कर दी। और ये क्लास तो अभी खत्म होनी है, तो 1 ताली इसके बाद होगी, तो मतलब सही 4 है। ताली। समझ में आ गई? क्यों याद Yes, रहा? sir. क्योंकि आज मैंने गोल में लिखा था कि मिनिमम 4 ताली की वजह ढूंढो। अच्छा। तो मैंने क्या बोला, कल वजह में 4 चीजें और लिख दिया कि YouTube वीडियो जो आज क्लास लिया दोबारा सुनूंगा तो 1 ताली, क्लास में पढ़ाया जो 9:30 बजे उसको तो लिखा ही नहीं था, आज लिख दिया। वो क्लास में 1 ताली, 10 बजे वाली में 2 ताली, तो 4 ताली तो रोज ऐसी हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने क्या, आप भी हो तो जो काम कर रहे हो, इसीलिए मैंने क्या, 9 बजे ऑफिस जाते हो, घर से 9 बजे निकलते हो, 1 मिनट पहले कर लो ना। 8:59 पे घर से 1 मिनट हुआ, 1 ताली हो गई। आप जिस चेयर पे बैठते हो, एक उदाहरण बता रहा हूं, उस चेयर को साफ करके रोज बैठूंगा। अगर जिस दिन साफ करके बैठा, क्योंकि आप रात को ऑफिस से आ रहे हो और सुबह जाके बैठ रहे हो, रागी कहीं तोंड कूडलेने बर्पिंग स्टार्ट आगತ್ತೆ इसको सेट कर सकते। चलिए धन्यवाद। और नहीं हो तो जो मैं शो में हमेशा बोलता हूं, खुद के लिए ताली। तो 1 ताली तो इस समय हो ही जाएगी जब हम शो क्लोज करेंगे। मतलब जो सुबह से भूला भी है, तो रेवती मैडम आप भूले हो, मैडम, और मैडम भूली है, शैलेश जी भूले हो, 1 ताली अपने लिए। तो 1 ताली तो हो गई ना, समझ में आई बात? 1 ताली हो गई, 3 ताली की वजह अपने आप ढूंढ लेना। चलिए धन्यवाद, कल मिलेंगे। ये रिकॉर्डिंग पे आएगा नहीं, पहले से बता रहा हूं।